अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। जब हमें ये बताया गया है कि हम जब इंद्रिय जीत बनेंगे, अर्थात अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में लाएंगे, आत्मा की इंद्रियां आत्मा के वश में चलेंगी, आत्मा के ऑर्डर में चलेंगी, आत्मा का कहना मानेंगी, तब हम इस लायक होंगे कि प्रकृति भी हमारे ऑर्डर में चले, हमारा कहना माने, हमारी आंतरिक शक्तियाँ भी हमारा कहना माने। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उस समय वो शक्ति आ जाए, आगे पीछे ना आए। और जिन मनुष्य आत्माओं के साथ हम व्यवहार करते हैं वो भी हमारी बात को समझें और माने। तो इसमें अगर हम गौर से विचार करें कि ये जो हमारे शरीर की स्थूल इंद्रियां हैं, जिनको हम आँख, कान, हाथ, पैर इत्यादि कहते हैं, इनको कंट्रोल करने वाली हमारे अंदर सूक्ष्म इंद्रियां हैं, जिसको हम कहते हैं आत्मा की स्फूर्तियाँ अथवा शक्तियाँ। और वो सूक्ष्म इंद्रियां तीन हैं। एक है मन, जिसका काम है संकल्प करना। दूसरी है बुद्धि, जिसका काम है निर्णय करना। और तीसरी है संस्कार, जिनके आधार पर ही मन संकल्प करता है और बुद्धि निर्णय करती है। तो मन, बुद्धि और संस्कार जो है ये आत्मा की सूक्ष्म इंद्रियां हैं। और देखना ये है कि ये इंद्रियां भी आत्मा के नियंत्रण में हैं, आत्मा का कहना मानती हैं या आत्मा को अपनी मनवाती हैं। जैसे हम कहते हैं कि आँख जो हम चाहे वो देखे, उसके बजाय अगर हमें आँख जो दिखाना चाहे हम वो देखें तो फर्क पड़ जाता है। तो दो शब्द इसके लिए हैं, अधिकारी और अधीन। क्या मैं अधिकारी होकर अपनी इंद्रियों को चला सकता हूँ और चलाता हूँ, या उनके अधीन हूँ, या फिर मैं कभी कभी अधिकारी और कभी कभी अधीन हो जाता हूँ। आइए आज इस सब का प्रभाव अपने जीवन पर हम देखें कैसे पड़ता है। आज हम क्या देखते हैं कि सुबह से शाम तक हमारे जीवन में हमें जो कुछ भी अनुभूति होती है या अनुभव होता है, या जो जीवन हम सुबह से शाम तक जीते हैं, वो सारे का सारा मुख्यतः 85% से भी ज़्यादा वो मन के द्वारा होता है। आप बैठे हैं, उठ रहे हैं, चल रहे हैं, अपने शरीर के अंदर हैं, अपने घर के अंदर हैं, अपने परिवार के अंदर हैं, अपने ऑफिस या अपने बिजनेस स्थान के अंदर हैं, वहाँ रह रहे हैं। लेकिन वास्तव में हमें जो कुछ भी अनुभूति करवा रहा है, हर प्रकार की, किसी भी प्रकार की, वो हमारा मन करवा रहा है। अब मान लीजिए एक सिंपल बात भोजन बनाने और खाने की हम ले लेते हैं, सिंपल है। हम देखेंगे कि पहले हम प्राय परिवार के अंदर हम भोजन बनाने के लिए वेजिटेबल्स को ही ले लेते हैं। हम वेजिटेबल्स खरीदते हैं, सुबह खरीदने जाते हैं तो हमारे मन के अंदर आ जाता है आज हमने ये सब्जियां खरीदी।
फिर हमारे मन के अंदर चलता रहता है, चाहे हम उसको खुद काटते हैं या कटवाते हैं, खुद पकाते हैं या पकवाते हैं। ये इस प्रकार की वेजिटेबल हमारे घर में आज बन रही है, उसका भोजन में वो वेजिटेबल आएगी। फाइनली प्रैक्टिकल में वो वेजिटेबल उसी समय हमारे सामने आती है जब हम भोजन करते हैं। और भोजन करते समय भी यद्यपि हम खुद उस वेजिटेबल को लाए हैं, जब हम वेजिटेबल का सेवन कर रहे होते हैं तो हो सकता है और होता भी है कि हमारा मन कहीं और हो। हम बहुत खुशी से शौक़ से वेजिटेबल लाए, इतना समय हमारे मन में रहा, उस वेजिटेबल का हम सेवन करेंगे, लेकिन जब सेवन करने का मौका आया तो हमारा मन कहीं और है। अर्थात वो वेजिटेबल भी मन में रही और बाकी वेजिटेबल को प्रैक्टिकली सेवन करते समय भी जो कुछ हमारे मन में था वही मन में रहा। दूसरे शब्दों में आप गौर करेंगे तो जैसे मैंने कहा 85% से भी ज़्यादा हम मन के संकल्पों के आधार पर ही जीवन जी रहे हैं। जो कुछ मन में आता है, अगर कोई खुशी की बात आ गई तो हम खुश हो जाते हैं, खुशी की बात तो आती ही बहुत कम है। उसके बाद कई प्रकार की आगे की बातें, पीछे की बातें, अनुमान की बातें, संशय की बातें, घबराहट की बातें, चिंता की बातें, भय की बातें, अनिश्चितता की बातें हमारे मन के अंदर आती रहती हैं। और आज के समय में हमारा मन बाहर की दुनिया की बातों, जो कुछ भी वो सुनता है, देखता है, उससे अधिक प्रभावित होता है और अपने अंदर, उसके अंदर जो अपनी मान्यताएं होती हैं, उनको वो बाहर की जो भी परिस्थितियां होती हैं, जो भी उसको सूचनाएं प्राप्त होती हैं, उसके आधार पर और भी ज़्यादा वो मन जो है कमज़ोर हो जाता है। तो दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि हमारे जीवन का बहुत सा हिस्सा हमारे मन के आधार पर बीतता है। रात को तो संकल्प भी मन में ही आते हैं और दिन में भी हम, आप देखते हैं कि खोए खोए रहते हैं। हर व्यक्ति को देखो, उसके चेहरे को देखो तो खोया खोया सा रहता है, कुछ सोच में पड़ा हुआ रहता है। अर्थात सोचते हुए मन के आधार पर हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब भगवान कहते हैं कि बच्चे, व्यर्थ को समाप्त करो। जितना आपने जीवन को असली जीना है, अपने नियंत्रण करके जीवन को जीना है, उसके लिए आपको समर्थ चाहिए, अर्थात शक्ति चाहिए। व्यर्थ कोई भी चीज़ में अगर ऐड होगा तो उसको कमज़ोर कर देगा। आज हम क्या देखते हैं कि हमारा मन इतना कमज़ोर हो चुका है कि छोटी सी बात भी करनी हो तो उसके लिए मन को कितने सारे संकल्प उठाने पड़ते हैं। आप देखेंगे बस छोटी सी होगी, लेकिन उस बात के लिए हम अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं कि उसका आगा पीछा, उसके दूर तक के कॉन्सिक्वेंसेस, ये हो गया तो ये होगा, ये ना हो जाए तो वो ना हो जाए, और अनेक प्रकार के प्रश्न चिन्ह हमारे मन में एक साधारण काम के लिए भी रहते हैं। उदाहरण के तौर पर हमारा कोई इष्ट या रिश्तेदार हॉस्पिटल में दाखिल हो जाता है, हमको वो सूचना मिलती है। अब उस सूचना मिलते ही हमारे मन में कितने सारे संकल्प पैदा हो जाते हैं। उसको ये ना हो जाए, उसको वो ना हो जाए, अगर उसको ये हो गया तो हमारे ऊपर क्या होगा, इत्यादि इत्यादि। हम सिंपल मन के अंदर जो हमारे होना चाहिए कि कर्मों के हिसाब से वो व्यक्ति हॉस्पिटल में गया है, हिसाब किताब हो रहा है, चुकते होते ही वो वापस आ जाएगा, हम उसके लिए शुभ भावना, शुभ कामना रखें
और वैसे जब हम हॉस्पिटल में उसको मिलने जाते हैं तो यही कहते हैं, उसके लिए फूल ले जाते हैं। हम कहते हैं चिंता ना करो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो। वो जो हम कहते हैं वो, लेकिन वो उसके सामने हम कहते हैं गेट वेल सून, लेकिन मन के अंदर अनेक प्रकार के संकल्प एक छोटी सी घटना से हमारे अंदर उठते हैं, और ये हर घटना के लिए हम देखते हैं जीवन में। और इसलिए एक एक बात के लिए हमें अनेकों संकल्प उठाने पड़ते हैं। फिर उठे हुए संकल्पों को समाप्त करने के लिए फिर और संकल्प करने पड़ते हैं। यूँ कहें कि हम संकल्पों की दुनिया में जी रहे हैं, हम मन के अधीन हो गए हैं, मन के एक प्रकार से हम गुलाम हो गए। अब भगवान कहते हैं व्यर्थ को समाप्त करो तो समर्थ बनो, वेस्ट को ख़त्म करो और बेस्ट बनो। अब अगर आप इस जीवन को देवी देवताओं के जीवन से कंपेयर करें, और उससे पहले हम बुद्धि के रोल को भी ले लेते हैं। अच्छा, हमारा मन तो का काम ही है संकल्प उठाना, लेकिन हमारे को बुद्धि तो मिली हुई है। और आज का बुद्धिजीवी प्राणी, एक शिक्षित व्यक्ति, एजुकेटेड व्यक्ति, जब उससे हम कुछ स्पिरिचुअलिटी की, आध्यात्मिकता की, आध्यात्मिक सशक्तिकरण की बात करते हैं तो फट से कहता है मेरे पास बुद्धि है ना, मुझे बुद्धि बता रही है ना कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। तो जब मेरी बुद्धि मेरे को बता रही है और बुद्धि का काम ही ये है, तो फिर मैं अलग प्रकार की कोई और बातें सुन करके आध्यात्मिक सशक्तिकरण क्या होता है, वो कहता है मुझे इसको जानने की फुर्सत ही नहीं है, मैं बहुत व्यस्त व्यक्ति हूँ। दूसरे शब्दों में हम अपनी बुद्धि को का आधार लेते हैं कि हमारा मन अगर कुछ गलत भी सोचता है, व्यर्थ भी सोचता है, पर हमारे पास बुद्धि तो हर एक प्राणी को मिली हुई है, तो बुद्धि उसको ठीक कर देगी। और बुद्धि बताएगी कि मेरे हित में क्या है। ऑटोमेटिकली ही बुद्धि जो मेरे हित की चीज़ नहीं होगी उसको समाप्त कर देगी। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ भी एक बात हमारे जीवन में प्रैक्टिकल में हम देखेंगे तो दिखाई देगी, और वो ये है कि जैसे कोई चीज़ नई होती है तो उसका सब कुछ नया होता है। एक व्यक्ति स्वस्थ है तो उसकी आंखें भी ठीक हैं, उसके कान भी ठीक है, उसकी बुद्धि भी ठीक है, उसका मन भी ठीक है। लेकिन जब वो व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है तो उसकी बुद्धि भी रहती है, उसकी आंखें भी रहती हैं, कान भी रहते हैं, लेकिन अस्वस्थ होने के कारण उसके अंदर जो कमज़ोरी आती है तो उसकी बुद्धि भी ठीक निर्णय नहीं कर पाती। वास्तव में अगर बुद्धि ठीक निर्णय करे तो व्यक्ति अस्वस्थ हो ही नहीं सकता, लेकिन बुद्धि कुछ कह रही है, लेकिन मन का बहाव ऐसा है, बुद्धि कह रही है फॉर एग्ज़ाम्पल कि ज़्यादा भोजन ना करो, लेकिन टेस्ट के वश, स्वाद के वश व्यक्ति ज़्यादा भोजन कर रहा है। बुद्धि कह रही है कि डॉक्टर भी तुमको कह गया है ये चीज़ें भोजन में नहीं खानी है, और डॉक्टर लिख के दे गया, और बुद्धि उसकी तरफ ध्यान खिंचवा रही है, स्मृति दिलवा रही है कि देखो डॉक्टर ने ये चीज़ें तो तुमको मना की हुई हैं। फिर भी जो मन है वो व्यक्ति का, वो बुद्धि का उल्लंघन कर लेता है कि बुद्धि भी जैसा जैसा व्यक्ति होता है उसकी बुद्धि में भी उसी प्रकार की कमज़ोरी आ जाती है, और उसके मन में भी उसी प्रकार के कमज़ोर संकल्प पैदा होते हैं, और वो कमज़ोर क्योंकि व्यर्थ होते हैं तो उनकी संख्या ज़्यादा होती है। अब मन और बुद्धि, हम कभी कभी अपने मन को देश देना शुरू कर देते हैं कि मन जब कभी हमें चेतना आती है या हमें किसी चीज़ से दुख प्राप्त होता है, जो हम चाहते हैं वो नहीं होता है, हम किसी पर विश्वास कर लेते हैं और वो विश्वासघात करता है,
तो बुद्धि थोड़ी चेतना में आती है कि देखो मैंने इसके साथ ये किया, ये मेरे साथ ये कर रहा है। तो फिर हम मन को दोष देने लग जाते हैं, क्या मेरे मन तू है ही ऐसा, तू मुझे ठीक रास्ता नहीं बता रहा, अनेक प्रकार के संकल्पों की उलझन में मुझे डाल रहा है, और बुद्धि तुम भी मुझे भटका रही हो, ठीक बात नहीं बताती हो, मुझे अपने मित्रों का, अपने अन्य लोगों का, गुरुओं का, ग्रंथों का सहारा लेना पड़ रहा है कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। तो इन दोनों के पीछे वास्तव में ये दोनों फंक्शनरी हैं। ना तो मन स्वतंत्र है, ना बुद्धि स्वतंत्र है। इनके पीछे जो हमारी तीसरी, जो हमारी सूक्ष्म, जिसको कहते हैं शक्ति है, स्फूर्ति है, वो है संस्कार। तो व्यक्ति अपने संस्कारों का वास्तव में गुलाम है। वैसे तो हम कह देते हैं मैं स्वतंत्र हूँ, मैं जो चाहूँ वो करूँ, जो ना चाहूँ वो ना करूँ, जैसे मेरी बुद्धि कहेगी मैं उसके अनुसार करूँगा। लेकिन अगर आप बहुत गहराई से देखेंगे तो हमारे मन और बुद्धि को हमारे संस्कार कंट्रोल करते हैं। अब ये संस्कार क्या हैं कि जो कुछ पिछले जन्मों में अब तक मैंने, इस जन्म में भी अब तक मैंने जो कुछ मैं करता हूँ, जो कुछ मैं बोलता हूँ, जो कुछ मैं सोचता हूँ, जिन जिन के व्यवहार में आता हूँ, जिनसे मैं प्रभावित होता हूँ, वो सारा कुछ संस्कार रूप में आत्मा के अंदर रिकॉर्ड हो जाता है। अब क्योंकि संस्कार रूप में रिकॉर्ड एक जन्म का नहीं है, इस जन्म का नहीं है, हमारे समझिए कि जो कमज़ोर संस्कार हैं या जो मिश्रित संस्कार हैं, वो 2 युगों से, द्वापर युग से लेकर कलयुग के अंत तक 63 जन्म के वो संस्कार हमारे अंदर बैठे हुए हैं। तो वास्तव में मन को भी संस्कार कंट्रोल करते हैं, बुद्धि को भी संस्कार कंट्रोल करते हैं, और आत्मा भी जो वास्तव में मालिक है वो भी संस्कारों के वश में हो जाती है। अगर हम एक साधारण उदाहरण लें तो मन जो है एक टूटी है, जैसे एक नल होता है, उसकी जो टूटी है उससे पानी निकलता है। और हम मन को दोष देने लग जाते हैं कि मान लो टूटी से खराब पानी, गंदा पानी निकल रहा है, तो हम कहते हैं कि ए मन, तो ये गंदा पानी क्यों निकाल रहा है। लेकिन वास्तव में टूटी से कौन सा पानी निकल रहा है, वो टैप से वो निकल रहा है जो टैंकी में है। तो अगर हमने टैंकी में ही पानी ऐसा भरा हुआ है जो साफ़ नहीं है, तो टूटी वही पानी निकालेगी। अगर टैंकी में मान लीजिए कि गर्म पानी है, तो टूटी गर्म पानी निकालेगी, क्रोध आएगा हमें। अगर टैंकी में बहुत ठंडा पानी है तो टूटी ठंडा पानी निकालेगी। तो हम टूटी को हम क्यों ब्लेम करें कि ए टूटी, तो ठंडे की जगह मुझे गर्म चाहिए, या मैले की जगह मुझे साफ़ पानी चाहिए। हम क्यों नहीं टैंकी की तरफ ध्यान दें। तो वास्तव में वो जो टैंक है वो हमारे संस्कार हैं। टैंक में जो भरा है हमने, तो खुद ही भरा है। और इससे ये भी पता लगता है कि हमें अपने कर्मों का फल, जो कहते हैं कर्मों का फल कोई भी व्यक्ति टाल नहीं सकता। जैसे कर्म किए हैं वैसा फल उसको स्वाभाविक तौर पे ऑटोमेटिकली मिलता ही रहता है। व्यक्ति दुनिया को धोखा दे सकता है, इनकम टैक्स वालों को धोखा दे सकता है, अपने रिश्तेदारों को धोखा दे सकता है, अपने आप को धोखा दे सकता है कि मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं बहुत दान पुण्य करता हूँ, मैं बहुत भक्ति करता हूँ। लेकिन ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है कि जैसे टैंकी में जो भरा है वही टैप से निकलेगा। इसी प्रकार से जिस प्रकार के संस्कार व्यक्ति ने भरे हैं, उसी प्रकार से उसका मन और उसकी बुद्धि चलेगी, उसके कर्म चलेंगे, और उसी अनुसार उसको अच्छा या बुरा
सुख या दुख, शांति या अशांति, तनाव या अतनाव, भय या निर्भयता, ऑटोमेटिकली या इन सब का मिक्सचर, जैसा जैसा संस्कार है व्यक्ति को ऑटोमेटिकली मिलता रहता है। इसलिए व्यक्ति इस धोखे में भी ना रहे कि मैं कोई काम छुपा कर रहा हूँ, नहीं, बाहर से तो छुप जाएगा, लेकिन संस्कार के रूप में वो छुपाना भी हानिकारक होगा, क्योंकि कहा जाता है कच्चा चोर पकड़ा जाता है तो चोरी से बच जाता है, और अगर वो छुपाता रहता है और उसका छिपा रहता है तो चोरियां उसकी बढ़ती जाती हैं और वो पक्का चोर बन जाता है। वो कहता है मेरे को तो कुछ हो ही नहीं रहा। इसलिए आज के ज़माने में फिर और भी है कि जैसे किसी को किसी चीज़ की सज़ा मिलनी होती है, तो ऐसे भी व्यक्ति हैं जो सज़ा मिलने से रुकवा देते हैं। जैसे कोर्ट में आप जाएंगे आज के ज़माने में तो वकील होते हैं, कोई व्यक्ति खून भी करके आ जाता है तो वकील कहते हैं मैं अपनी तर्क बुद्धि से तुमको बचा लूँगा। इससे नतीजा क्या होता है कि व्यक्तियों में खून करने से भी नहीं डरते, वो कहते हैं मैं बच जाऊंगा। ऐसे ही आजकल आप देखेंगे भोजन करने में, जीवन शैली में हम बद परहेज़ी कर लेते हैं, तो फिर हमें ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं, वो कहते हैं ये दवाई खाओगे तो तुम्हारी बद परहेज़ी ख़त्म हो जाएगी, अगर तुम्हें डायबिटीज़ है तुम इंसुलिन लगा लिया करो, इत्यादि इत्यादि। तो इस प्रकार के फिर उससे और भी व्यक्ति जो है अपने गलत कर्म करने से रुकता नहीं है। अगर उसको सज़ा मिल जाए तो थोड़ा सुधर सकता है, लेकिन आज तो उसको सज़ा से भी बचा लिया जाता है ताकि उसकी सज़ा और पक्की होती जाए। आखिर तो व्यक्ति को अपने कर्मों का फल मिलता ही है। तो हमने सिंपल एग्जाम्पल दिए हैं। भावार्थ ये है कि संस्कार परिवर्तन जब तक नहीं होता तब तक हम कुछ, हमारी बुद्धि में कहीं ज्ञान मिलता है, कहीं हमें ठोकर लगती है, कहीं हमें दुख होता है, तो आत्मा जागती है कि ये तुम्हें इसलिए मिल रहा है। लेकिन वो जागना उसको चेंज नहीं कर पाता, क्योंकि व्यक्ति के अंदर क्षणिक स्मृति आती है और वो कोशिश भी करता है, जैसा जैसा वातावरण होता है, जैसे कोई सत्संग के वातावरण में बैठा है, कोई सुधार के वातावरण में बैठा है, अच्छा कोई दिन त्यौहार है, कोई अच्छा व्यक्ति की बात वो सुन रहा है, उस समय व्यक्ति के अंदर आता है कि मैं भी ऐसा करूं। लेकिन वो जैसे एक लहर की तरह आता है, लेकिन वो जो पूर्व संस्कार हैं बहुत जल्दी उसको ओवरटेक कर लेते हैं। जैसे गर्मियों में कोई स्नान करे तो जितना समय वो स्नान करता है उतना समय उसको प्लेजेंट लगता है, लेकिन जो ही स्नान करके बाहर आता है तो 5 मिनट के अंदर बाहर का वातावरण उस स्नान को ख़त्म कर देता है। अगर व्यक्ति एयर कंडीशन भी लगा ले तो कभी ना कभी तो बाहर निकलेगा, अपने घर से अपनी कार तक तो बैठेगा, वो वातावरण उसको प्रभावित अवश्य करेगा। तो इसलिए हम देखते हैं कि संस्कार परिवर्तन आवश्यक है। अब सवाल पैदा होता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पैदा होता है, वो ये है कि क्या हम स्वयं अपने संस्कारों का परिवर्तन कर सकते हैं, या जिस समय में, जिस काल में, जिस युग में हम रह रहे होते हैं उस युग के अन्य प्राणी भी हमारे या अपने संस्कारों का परिवर्तन कर सकते हैं? ये एक बहुत गहरा सवाल है, क्योंकि अगर इसका हम उत्तर नहीं जानते तो हम कोशिश करते रहते हैं, लेकिन हमारे संस्कार टेम्परेरीली परिवर्तित हो भी जाते हैं। जैसे घास को आप काट दें लॉन मोवर से तो ऐसे लगता है कि घास ख़त्म हो गई, लेकिन उसकी जड़ें कायम रहती हैं, तो फिर वो संस्कार प्रकट हो जाते हैं। या संस्कार दब भी जाते हैं माहौल को देखकर, लेकिन जो ही मौका मिलता है तो संस्कार अपना वार कर लेते हैं। हम सब जानते हैं
कि चोर हैं, डाकू हैं, अन्य प्रकार के आघात करने वाले हैं, वो चुपचाप बैठे रहते हैं। बीमारी हमारे अंदर है, वो भी चुपचाप बैठी रहती है, लेकिन जो ही उसको मौका मिलता है तो अपना वार कर लेते हैं। ये हम रोज़ देखते हैं। देखने की बात यह है कि जिन संस्कारों को हमने स्वयं बहुत काल से अर्जित किया है, वो कहा जाता है एक्शन मेक्स हैबिट। किसी भी कर्म को आप बार बार रिपीट करेंगे तो आदत बन जाता है, और फिर आदत को कहा जाता है, व्यक्ति आदत से मजबूर होता है, आदत छूटती नहीं है। और आदत और पक्की हो जाए तो उसको संस्कार कहते हैं। वो तो बिल्कुल छूटता ही नहीं, बल्कि वो हमको प्रभावित करना शुरू कर देता है। इसलिए आज हर व्यक्ति अपने संस्कारों के वश में है, और क्योंकि संस्कार वो हमारे अयथार्थ हैं, अयथार्थ सोचों पर, मन के संकल्पों पर, अयथार्थ देखने पर। अयथार्थ का मतलब ये भी होता है किसी चीज़ को ज़्यादा मात्रा में कर लेना। आपका भोजन बड़ा पौष्टिक है, लेकिन आप अपनी कैपेसिटी को से ज़्यादा भोजन कर लेते हैं तो लाभदायक चीज़ भी हानिकारक हो जाती है। उसका कारण हमारी कमज़ोरी है। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है, इसलिए कहा जाता है कर्मों की गति न्यारी है। कहने का भाव ये है, जो व्यक्ति किन्हीं कारणों से अपने संस्कारों को बिगाड़ चुका है, वो व्यक्ति स्वयं ही उन संस्कारों को ठीक नहीं कर सकता। जैसे हम जानते हैं, जब व्यक्ति को कोई रोग काफ़ी पुराना हो जाए या गहरा या भीषण हो जाए, तो अपने आप उस रोग को ठीक नहीं कर सकता, उसको उसके डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। अगर हमारा कपड़ा मैला हो गया है किस यूज़ कर कर के, तो मैला कपड़ा जो है धोबी ही उसको साफ़ कर सकता है, या स्वयं हम धोबी बने तब उसको साफ़ कर सकते हैं। तो इसलिए हुआ ये है कि हमने सोचा अब ये सारे हमारे पुराने संस्कार हमारी समझ में भी आ गए। जैसे मान लीजिए, उदाहरण ले तो एक शराब पीने वाला व्यक्ति है, किसी वक्त उसने किसी कारण से शौकिया तौर पर या किसी संग में आकर किसी भी कारण से शराब पीना शुरू किया, तो आप जानते हैं कि शराब पीने का धीरे धीरे व्यक्ति को डोज बढ़ाना पड़ता है। यानी उसकी जितनी वो शराब पी रहा होता है, कुछ समय बाद उसका असर होना कम हो जाता है, तो उसको और ज़्यादा शराब पीनी पड़ती है। ये हर चीज़ का नियम है। तो इसलिए जब उसकी शराब वो आदी हो गया, उसका संस्कार बन जाता है, वो शराब पीने के बगैर रह नहीं सकता, और उसको डॉक्टर भी बताता है कि देखो तुम्हारे लंग्स खराब हो चुके हैं, तुम्हारा लिवर खराब हो चुका है, अब अगर तुमने और शराब पी तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अब वो व्यक्ति अच्छी तरह उस बात को समझता है, वो फिर क्या करता है कि मैं शराब छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन काश कोई मेरी शराब छुड़वा दे, क्योंकि वो इतना कमज़ोर हो चुका होता है, उसका सारा माइंड, उसकी बुद्धि, उसका सारा नॉर्मल लाइफ भी शराब के इतना कंट्रोल में आ चुकी होती है, उसके बगैर वो व्यक्ति जी ही नहीं सकता। तो ऐसी परिस्थिति में कोई बाहर की शक्ति हमारे संस्कारों को परिवर्तित कर सकती है, और ये संस्कारों का बिगाड़ कोई 1, 2, 4 व्यक्तियों का नहीं होता। जिस युग में हम जीते हैं, उस युग में सारे व्यक्ति ही उस संस्कारों के बिगाड़ से प्रभावित होते हैं। मान लीजिए अब हम कलयुग के अंदर जी रहे हैं, तो हम कलयुग के जितने भी चिन्ह हैं उन सब से हम प्रभावित हैं। जब तक हम कलयुग में बैठे हैं तो हमारा उनसे प्रभावित होना स्वाभाविक है, उसके प्रभाव को हम अवॉइड कर ही नहीं सकते। अब मान लीजिए कलयुग में अर्थक्वेक आता है, भूचाल आता है,
तो प्रकृति का प्रकोप है। उस भूचाल के अंदर हर व्यक्ति प्रभावित होगा। भूचाल ये तो नहीं कहेगा कि तुम धनवान हो इसलिए मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, तुम मुझे थोड़े से पैसे दे दो। भूचाल ये तो नहीं कहेगा तुम बहुत भगत हो, तुम तो सुबह उठ के भक्ति 1 घंटा करते हो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। या तुम बहुत दानी पुरुष हो, या तुम बड़े विद्वान हो, बहुत डिग्रियां धारण किए हुए हो, या तुम देश के कोई नेता हो, तो भूचाल तो सबको असर करेगा। इसी प्रकार से अगर हवा पोल्यूटेड हो जाती है, यानी हम अपनी बहुत अक्लमंदी से जो हवा में हम सांस लेते हैं उसको ही हम जहरीला कर लेते हैं, तो उससे कौन बचेगा? कितने एक हम एयर प्यूरीफायर लगा लेंगे, ये तो अपने आप को धोखा देने वाली बात है। और हम अपने पीने वाले जल को ही पोल्यूटेड कर लेंगे। तो अवश्य ही कोई बाहर की शक्ति की आवश्यकता है। आपस में हम लोगों में से कोई भी पैच वर्क कर सकता है, थोड़े समय के लिए थोड़े से स्थान पर कुछ ठीक कर सकता है, लेकिन ओवरऑल तो उसका नुकसान होगा ही होगा। आखिर हम बाज़ार से अन्न खरीद के खाएंगे, बाज़ार से हम सब्जियां खरीद के खाएंगे, बाज़ार से हम दूध लेंगे, वो उसका कौन जिम्मेवार है? इसलिए भगवान कहते हैं कि ऐसी परिस्थिति में जब मन कमज़ोर है, बुद्धि उसका साथ दे रही है, वो भी कमज़ोर हैं, संस्कार हमारे दूषित हो जाते हैं, आत्मा बेचारी मजबूर हो जाती है। इसको फिर हम कहते हैं पतित आत्मा, यानी इसके अंदर कमज़ोरियां हैं। पुजारी आत्मा यानी भगवान से प्रार्थना कर रही है। तो भगवान कहते हैं ऐसी परिस्थिति में मैं परमात्मा, जिसको हम पावर हाउस कहते हैं, जिसका नाम ही पतित पावन है, मेरे साथ अगर आपका कनेक्शन जुड़ेगा तो आत्मा में वो मनोबल आएगा जिससे आत्मा संस्कारों को परिवर्तित करेगी। और संस्कार के बेटर होने के साथ साथ हमारे मन के अंदर शुद्धि आएगी, बुद्धि के अंदर शुद्धि आएगी, हमारा मन जो है साफ होगा, क्लीन होगा, कमज़ोरियों से जो उसमें मिलावटें आ गई हैं, बुद्धि हमारी क्लियर होगी, तो फिर हम उन्नति को पा सकते हैं। तो ब्रह्मा कुमारी इसी विषय को अच्छी तरह से हमें समझाते हैं और प्रैक्टिकल में हज़ारों परिवार जो समाज के भिन्न भिन्न वर्गों के हैं इससे लाभ ले रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि आप भी इस विधि को कि हम कैसे परमपिता परमात्मा से शक्ति लेकर के अपने जीवन को वर्तमान समय सुधार सकते हैं, क्योंकि परमात्मा की शक्ति है ही उनके बच्चों के लिए, और कलयुग को सतयुग बनाना ही परमात्मा का परिवर्तक का पतित पावन का कार्य है। इस मौके का हम लाभ लें और अपने जीवन को सफल और सुखी बनाएं। ओम शांति।